राम राम शाह, राम राम शाह। परम दयाल, आनंद सुख सम्राट, आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सारी सभा में राम राम शाह, प्रणाम शाह। महाराज फरमाते हैं, गुरु के बगैर ये मानव जीवन का भवसागर से पार उतरना बड़ा मुश्किल है। महाराज ने एक गुरु शिष्य के बारे में बताया। एक बहुत गरीब शिष्य था जो गुरु से गुरु दीक्षा लेने गया। बहुत गरीब था। जब गुरु दीक्षा लेकर के जा रहा था तो गरीब शिष्य ने सोचा, मैं भी अपने गुरु जी को चरण वंदना करके कुछ दक्षिणा में दूं। ऐसा उसके मन के भाव थे। गरीब था, उसके पास कुछ राशि थी नहीं, देने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन गुरु को क्या चाहिए? गुरु महाराज चाहते हैं मेरे शिष्य उस परमात्मा का भजन करके भवसागर से पार उतर जाए। यही गुरु की इच्छा होती है, यही गुरु चाहते हैं। लेकिन शिष्य के दिल में बार बार भाव उठ रहा था कि मैं अपने गुरु जी को दक्षिणा के रूप में कुछ दूं। अब वो मनन विचार करता हुआ किसी ने बताया कि इस राजा की नगरी में राजा बड़ा दानवीर है और इसके पास जो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जाता है, जो मांगता है वो उसको दक्षिणा में देता है। अब शिष्य उस राजा के पास, उस राजपाट में, उसके राजपाट के राजद्वार के पाल के पास गया और वो राजा के द्वार पर जाकर के खड़ा हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, सूरज उदय होने से पहले। अब जैसे राजा आते हैं तो शिष्य ने कहा कि महाराज, मैंने आपके बारे में सुना है, आप बड़े दानवीर हो और जो सबसे पहले आता है उसको मन इच्छा पूर्व दान मिलता है। तो मैं आज का सबसे बड़ा आपके पास मांगने वाला भिखारी हूँ। राजा ने कहा, आज का नहीं, मैं जब से दान देने लगा हूँ आप सबसे पहले हैं। इतना ब्रह्म मुहूर्त में आज तक कोई नहीं आया। राजा ने कहा, मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? जब तक मैं अपने बगीचे के अंदर घूम करके आता हूँ। सुबह का भ्रमण कर रहा था राजा और भ्रमण करके आया। शिष्य मन में विचार कर रहा था, यदि राजा से मांगना ही है तो क्यों बड़ा क्यों नहीं मांगूं? जबकि भाव ये लेके आया था कि 5 असरफी मिल जाएं और मैं गुरुजी को दक्षिणा में दे दूं। लेकिन शिष्य ने समझा, यदि राजा ने बहुत कुछ देने के लिए बोला है तो क्यों ना बड़ी चीज़ मांगूं। अब शिष्य ने कहा, हे महाराज, मैं मांगता हूँ जो आपने वस्त्र पहन रखे हैं, इन वस्त्रों को ही पहन करके आप राजपाट को छोड़ करके राज दरबार से निकल जाइए। राजा को बड़ा प्रसन्नता हुई, खुश हुआ। बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, मैं तो ये जो कपड़े पहन रखे, वस्त्र धारण कर रखे हैं, मैं तो वो भी उतारने के लिए तैयार हूँ। मेरे को तो पहली बार ऐसा मिला और मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है। राजपाट नहीं, मैं अपने वस्त्र भी उतार देता हूँ। वस्त्र भी उतार दिए राजा ने। बड़े गहरे और कीमती आभूषणों से लदपद पोशाक था और राजा ने उतार दिया। अब वो शिष्य मन में सोचता रहा, अरे मैं आया था 5 असरफी के लिए, बाकी राजपाट राजा नगरी का मालिक सब कुछ दे करके और अपने वस्त्र आभूषण भी उतार के दे रहा है। तो शिष्य ने कहा, महाराज मैं और सोच लेता हूँ, आप एक भ्रमण
इस बगीचे में और लगा लीजिए। अब राजा बगीचे में भ्रमण गया तो शिष्य ने सोचा, अरे इच्छाएं बहुत अनंत हैं, ये लोभ बढ़ता जा रहा है। यदि राजपाट का मालिक यदि मैं इतना चीज़ मांगते हुए भी खुशी खुशी वो दे रहा है और अपने वस्त्र भी उतार रहा है, तो शिष्य के मन में एक ख्याल आया, मैं झंझट में फंसा जा रहा हूँ, और राजा यदि इतनी अच्छी चीज़ होता तो मेरे को सब कुछ मेरे को नहीं देता। तो शिष्य घबरा गया और शिष्य ने राजा को कहा उस समय कि महाराज, आप एक बार बगीचे में एक चक्कर और लगाइए, भ्रमण करके आइए, मैं कुछ और सोच लेता हूँ। अब शिष्य ने सोचा, इतना राजा दानवीर, इतना राजपाट यदि तेरे को दे रहा है तो कोई न कोई इसमें गड़बड़ है। अब शिष्य ने सोचा, ये संसार बड़ा झमेला है, आशा तृष्णाओं से भरा हुआ है, ये मन बड़ा पापी है, और ये धन दौलत यदि मिल जाएगा तो मैं गुरु जी की दिव्य दक्षिणा के अनुसार, दिव्य है परमात्मा के भजन, उस संगत छूट जाएगा और परमात्मा का भजन छूट जाएगा, और मैं परमात्मा का सिमरण नहीं कहूँगा, और मैं इस भवसागर में फिर दोबारा डूब जाऊँगा। शिष्य ने ये निर्णय करते हुए और राजा को जब भ्रमण के लिए चले गया तो शिष्य उधर से गायब हो गया। अब राजा ने देखा, भाई मांगने वाला याचक कहाँ पर है? तो संत फरमाते हैं, अरे ये मानव रूपी शरीर इच्छाओं से, लोभ से, आशाओं से, तृष्णाओं से भरा है, और जब तक आशा, तृष्णा, लोभ, लालच नहीं मिटेगा तो परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकता। तो संतों ने कहा कि परमात्मा का भजन कर और इस भवसागर से पार उतर जा। राम नाम की लूट है, और लूटी जा तो लूट, अरे फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो महाराज ने फरमाया, शिष्य ने ये मनन किया कि मानव शरीर खाली में खाली परमात्मा का भजन के लिए मिला है, इसलिए राजा ने सब कुछ तेरे को न्यौछावन करना चाहा। तो शिष्य उधर आकर के और गुरु के चरणों में आशीर्वाद लेता है और चरण वंदना करते हुए महाराज को बड़ा धन्य रहता है। हे गुरु महाराज, मैं आपका याचक हूँ, याचक रहूँगा और परमात्मा का भजन करूँ। शिष्य ऐसा बोलते हुए गुरु महाराज को चरण वंदन का। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। असली गुरु कौन होते हैं? जो शिष्य से परमात्मा की भजन की ही अपेक्षा करते हैं। तो मैं अपनी वाणी को राम के भजन के द्वारा संपन्न करते हुए महाराज को धन्य देता हूँ। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम।